हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि साहित्य के साथ साथ हम व्याकरण की चीज़ों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी के कड़ी में आज का यहाँ दूसरा वीडियो होगा विलोम शब्द पे। पहला में हमने 120 प्रश्न कर लिया है, तो यही होंगे आगे के प्रश्न 122 से 120 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न? 120 प्रश्न, जिसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आइए आज का देखेंगे। सुशील का विलोम होगा अश्लिष्ट, दुशील, श्लील, कुख्यात। तो 122 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा दुशील। सुशील का दुशील होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर का। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है आवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति और स्ववृत्ति। 123 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सावधान का विलोम क्या होगा। सावधान तो आप खतरनाक भी लगा सकते हैं। तो सावधानी से किसी भी काम को करना और व्यवधान उत्पन्न होना, मतलब उस काम में बाधा पैदा करना, तो इसका विलोम होगा व्यवधान। अगला प्रश्न है सुलभ का विलोम है निर्बल, लभ्य, दुर्लभ या दुर्बल। सुलभ मतलब दुर्लभ। 125 नंबर में आपका ऑप्शन सी सही होगा, दुर्लभ। अगला प्रश्न है अक्षर का विलोम है क्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। अक्षर 126 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे क्षर का अक्षर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला शब्द है पंडित का विलोम होगा विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख या महान। 127 नंबर प्रश्न में मूर्ख होगा पंडित का। नेक्स्ट प्रश्न है सी जो है कि 128 नंबर का कुसुम का विलोम है कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। 128 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा पाहन। नेक्स्ट वीर का विलोम होगा बहादुर, महावीर, कायर या दुष्ट। 129 नंबर में याद रखेंगे ऑप्शन सी सही होगा, कायर। अगला प्रश्न है रथी का विलोम है सारथी, अरथी, हाथी, महारथी। 130 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे बी ऑप्शन सही होगा, अरथी। नेक्स्ट प्रश्न है खंडन का विलोम है निर्माण, समर्थन, मिलन या मंडन। 131 नंबर में याद रखेंगे खंडन, मंडन, दो शब्द उपयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपने देखा 131 नंबर का, आप देखेंगे 132 नंबर के प्रश्न को। अभिमानी का विलोम है साहसी, स्वाभिमानी, निरभिमानी, गौरवशाली। 132 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन होगा निरभिमानी। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अभिमानी का क्या होगा विलोम। 132 नंबर के प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया वह होगा निरभिमानी। नेक्स्ट प्रश्न है मानवता का विलोम होगा दानता, सहृदयता, मनुष्यता या समरसता। 133 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे मानवता का होगा दानता। क्या होगा? दानवता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्पित का विलोम होगा समर्पित, गृहित, त्याज्य, अर्जित। 134 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो गृहित होगा। क्या होगा? गृहित। अर्पित का गृहित, समर्पित नहीं होगा, याद रखिएगा। अर्पित करना और गृहित मतलब ग्रहण करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मुख, और ऐसा ऐसा ऑप्शन मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। उन्मुख का विलोम है सम्मुख, मुख, विमुख या सम्मुख। एक सम्मुख है, एक सन्मुख है, याद रखेंगे। 135 नंबर के प्रश्न में आपसे भी उत्तर देंगे तो विमुख का होगा उन्मुख का विमुख होगा। क्या होगा? विमुख। नेक्स्ट 136 नंबर का प्रश्न है उपचार का विलोम होगा अनुपचार, सदाचार, अनुपचार या उपकार। 136 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे उपचार का होगा अनु उपचार। सी ऑप्शन सही होगा। कृत्रिम का विलोम होगा कृत्रिम मतलब जो बनाया हुआ हो, विलोम होगा प्राकृत, स्वनिर्मित, स्वाभाविक और स्वचालित। 137 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे प्राकृत होगा जो नेचुरल तरीके से आया हो। ठीक है। अगला प्रश्न है 138 नंबर का। यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में आया हुआ है। जोड़ का विलोम होगा योग, घटाव, तोड़ या मोड़। देख रहे हैं कैसे कैसे ऑप्शन रखे गए हैं। तो जोड़ का घटाव होगा, बी ऑप्शन सही है। तृष्णा का विलोम है तृष्णा, तृप्ति, वितृप्ति, तृष्णा, सतृष्णा, नितृष्णा,
बताएं। 139 नंबर के प्रश्न में होगा वितृष्णा, तृष्णा का विलोम वितृष्णा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है थोक का विलोम होगा फुटकर, अथोक, अलग या इकट्ठा। 140 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे थोक का फुटकल होगा। दुकानें पे भी लिखा होगा थोक दुकान, फुटकल दुकान। भूगोल का विलोम होगा इतिहास, खगोल, अंतरिक्ष विज्ञान, जल विज्ञान। आप भूगोल बहुत बार पढ़े होंगे, अब भूगोल का आप बताएंगे कि विलोम क्या होगा। भूगोल का विलोम खगोल होगा, बी ऑप्शन सही है। विधि का विलोम बताइए। विधि का अविधि, प्रविधि, निषेध और शेष। 142 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे तो निषेध होगा, विधि का निषेध होगा। नेक्स्ट चुस्त का विलोम शब्द है कसावट, ढीला, कड़ा या कठोर। 100 जो है कि 43 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे चुस्त का हो जाएगा ढीला। मेंस में आया हुआ प्रश्न है 2019 यूपीपीसीएस के। सुमति का विलोम होगा कुमति, सहमति, सम्मति या मति। 144 नंबर के प्रश्न में आप देख पाएंगे सुमति का होगा कुमति। बुरा बुद्धि, सु मतलब सुंदर, बुद्धि, मति मतलब बुद्धि होता है। नेक्स्ट देखेंगे हास का विलोम है हास्य, वृद्धि, हंसी या हस्त। 145 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो हरास करना मतलब कि खत्म करना और वृद्धि करना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अभिशाप का विलोम होगा आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान। 146 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे तो वरदान हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है उपादेय का विलोम है अपदेय, अनुपादेय, उत्पादेय या पादेय। 147 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे क्या होगा, यही बताना है आप सभी को। ये होगा अनुपादेय, बी ऑप्शन सही होगा। परमार्थ का विलोम क्या होगा, परमार्थ, स्वार्थ, मानव, शब्दार्थ या पार्थ। 148 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा परमार्थ का स्वार्थ होगा, ए ऑप्शन सही होगा। स्थिर का विलोम क्या होगा, अचल होगा, अस्थिर होगा, चंचल होगा, दृढ़ होगा। 149 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे स्थिर का अस्थिर होगा। विभव का विलोम होगा पराभव, अभाव, विनाश और आकाश। 150 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा पराभव होगा। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है 151 नंबर का ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त, सुप्त और लुप्त या ग्राहा। 151 नंबर में ग्रस्त का मुक्त होगा, ए ऑप्शन सही। महात्मा का विलोम होगा आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा या सघनता। 152 नंबर में याद रखेंगे आत्मा का दुरात्मा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 153 नंबर में आत्मा का विलोम बताइए महात्मा, दुरात्मा, परमात्मा या समानता। क्या होगा आत्मा का विलोम। 153 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो हो जाएगा परमात्मा, आत्मा का परमात्मा। नेक्स्ट प्रश्न है स्मरण का विलोम होगा संस्मरण, मरण, विस्मरण या हरण। स्मरण मतलब याद रखना, विस्मरण मतलब भूल जाना। 154 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा तो विस्मरण, सी ऑप्शन सही होगा। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म, संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल या बड़ा। तो 155 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो स्थूल होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा। आगामी का विलोम शब्द है प्रतिभागी, विगत, आगत या भविष्य। 156 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो विगत होगा, क्या होगा विगत, मेंस में पूछा गया प्रश्न है। विशेष का विलोम नहीं है, सामान्य, अविशेष, साधारण या शेष। विशेष का विलोम नहीं है। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देके इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। 157 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो शेष होगा, विशेष का शेष होगा। चलिए थोड़ा समय ले रहे हैं तो इसके लिए आप घबराएं ना, खाली प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। समस्या का विलोम है समाधान, विकास, संधि, विकल्प। 158 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका समाधान, समस्या का समाधान। अंतर्द्वंद का विलोम होगा द्वंद्व, बहिर्द्वंद, संवाद या अंतर्द्वंद मतलब खुद का द्वंद्व, बहिर्द्वंद मतलब बाहर का द्वंद्व। 159 नंबर के प्रश्न में आप लोग याद रखेंगे अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद द्वंद्व हो जाएगा।
नेक्स्ट है द्वंद्व का विलोम होगा। द्वंद्व का तो क्या हो जाएगा, वाद, प्रतिवाद, निबद्ध या निर्द्वंद। 160 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो निर्द्वंद हो जाएगा, द्वंद्व का निर्द्वंद। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा परोक्ष, अपरोक्ष, प्रत्यय या सुंदर। 161 नंबर में याद रखेंगे प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है। अभिराम शब्द का विलोम है अनाभिर्भाव, विभाव और अविभाव, तिरोभाव। आविभाव शब्द का विलोम क्या होगा, 162 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे तो तिरोभाव हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। कई बार देख रहे हैं आर ओ ए आर ओ में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आध्यात्मिक का विलोम है सांसारिक, वैदिक, सामाजिक और धार्मिक। 163 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए तो सांसारिक हो जाएगा। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि, अपुष्टि, अशिष्ट या विशिष्ट। 164 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अब नीचे फिर दिया है वही प्रश्न देख रहे हैं 2014 में, 13 में कैसे मेंस में बदला हुआ है। व्यष्टि का विलोम अशिष्ट, समष्टि, सृष्टि, पुष्टि। चलो बताओ सभी लोग। 165 नंबर के प्रश्न में समष्टि हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है संन्यास का विलोम होगा गृहस्थ, क्या होगा, गृहस्थ, ए ऑप्शन सही होगा। 166 नंबर में ग्राहस्थ। अब देख रहे हैं ये दोनों, जैसे मैंने जल्दी में बता दिया तो इनको आपको ध्यान से देखना है। संन्यास का विलोम पूछा है तो गृहस्थ होगा कि गार हस्थ होगा कि त्यागी होगा कि आदि मानव होगा। 166 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे तो ये गृहस्थ हो जाएगा, क्या हो गया, संन्यास ग्रहण करना और गृहस्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। हो सकता है बी में कन्फ्यूजन हो आपको तो ध्यान दीजिएगा। 167 नंबर का प्रश्न है अपव्यय का विलोम होगा मितव्यय। कुछ लोग बहुत अपव्ययी होते हैं, कुछ मितव्ययी होते हैं, ठीक है। और मितव्ययी का मतलब ये नहीं कंजूस होते हैं। 167 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो अपव्यय का विलोम मितव्यय होगा, क्या होगा, मितव्यय। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा सभी लोग। 168 नंबर का अल्पज्ञ का विलोम शब्द है बहुज्ञ, अज्ञ, विशेषज्ञ, विज्ञ। बताओ, सारे ऑप्शन बहुत करीब के रखे गए हैं, इनका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। अज्ञ का विज्ञ होगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम होगा सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण या विकीर्ण। 169 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ठीक है। चलिए 170 नंबर के प्रश्न में आप सब देखेंगे, यह झारखंड पीसीएस प्री का पेपर पूछा गया, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का नहीं, छत्तीसगढ़ का। तो बताइए उद्धत का विलोम होगा विनय, अवनति, अनुदार, अविनीत या विनम्र। 170 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उद्धत का क्या क्या होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं तो बताइए। यहाँ पे डी भी सही होगा और सी भी सही होगा। उद्धत का अनुदार हो जाएगा या विनीत होगा, ठीक है। 170 नंबर के प्रश्न में डी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे सी अनुदार नहीं विनम्र होगा उद्धत का। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे आपका दो ऑप्शन सही हो रहा है, एक तो विनम्र हो जा रहा है, एक तो विनीत हो जा रहा है, ठीक है। तो डी और ई दोनों ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कृष्ण का विलोम होगा मजबूत, पहलवान, पुष्ट और कमजोर। 171 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा कृष्ण का पुष्ट, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट ग्रामीण का विलोम होगा, बताओ, देहाती, शहरी, गंवार या बुद्धिमान। कैसे कैसे ऑप्शन रखे गए हैं आप ध्यान दीजिए। और यह यूपी पीसीएस मेंस 2007 का पूछा हुआ प्रश्न है। 172 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा तो शहरी हो जाएगा। ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। तटस्थ का विलोम होगा आसक्त, गौड़, समस्त या निसक्त। 173 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है तटस्थ का आसक्त हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दृष्टि का विलोम होगा विशेष, विनम्र, विकृष्ट या उत्कृष्ट। 174 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, विनम्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। निर्दय का विलोम क्या होगा, निर्दय,
जिसके मतलब दया न हो, निर्दयी हो। हृदय, सदय या सुहृदय या दयावान। 175 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो हो जाएगा सदय। निर्दय का सदय हो जाएगा या सहृदय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सदय होगा। क्या होगा? मतलब सदा दयावान हो, निर्दयी नहीं, सदय होगा। ठीक है, पर 175 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा सदय। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप ध्यान दीजिए, भाव का विलोम होगा अभाव, विभाव, भावहीन या अनुभाव। 176 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो बताइएगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा भाव का अभाव। अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिपेक्षता। तो उपेक्षा का अपेक्षा होगा 177 नंबर में, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे 178 नंबर के प्रश्न में। अतिवृष्टि का अनावृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवनी का क्या होगा? अंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। तो 178 नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 179 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। आलोक का अभी ऊपर आपने देखा था, आलोक मतलब होता है उजाला और तिमिर मतलब होता है अंधकार। ठीक है, 180 नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उदयांचल का विलोम है अस्तांचल, सूर्यास्त या उदयास्त या गोधूली बेला। उदय मतलब सूर्य उदय हो रहा है और उसका विलोम हो जाएगा। बताइए, 181 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे तो अस्तांचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्तांचल। अस्तांचल हो जाएगा, मतलब सूर्य उदय नहीं, अस्त हो रहा है। ठीक है, उत्तरायण का विलोम होगा पौरायण या पुरातन या दक्षिणायन या नारायण। ठीक है, बताओ 182 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे तो दक्षिणायन हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा से आप जोड़ लीजिए। ग्राह्य का विलोम होगा, ग्राह्य मतलब होता है ग्रहण करना। अब उसका विलोम क्या होगा? त्याज्य हो जाएगा। क्या? 183 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे तो त्याज्य। 184 नंबर का प्रश्न, गुरु का लघु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। आगे चलें 185 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, आवर्तन का विलोम होगा, आवर्तन का विलोम होगा विवर्तक, समर्थक या समावर्तक या अग्रिम। 185 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे आवर्तन का विवर्तन हो जाएगा। अब चलिए 186 नंबर का प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, साथ या अपमान या हितार्थ। बताइए 186 नंबर के प्रश्न में क्या होगा आंसर? तो हो जाएगा परमार्थ, स्वार्थ का परमार्थ। और निंध्य का विलोम होगा स्किंध, वंध्य या वाद्य या स्तुति। तो 187 नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा वंध्य, निंध्य का वंध्य हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन होगा, ये 188 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। शोषक का क्या हो जाएगा? शोषक का हो जाएगा पोषक। क्या होगा भाई बताएंगे आप लोग? 189 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा। परास्त का विलोम होगा पराजित, विजयी, दमन या शत्रु विनायक विनाशक। ठीक है, 190 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे विजयी हो जाएगा, हार जाना या विजयी प्राप्त करना। ठीक है, स्वागत का विलोम होगा आगत, पुरस्कार, दंड या तिरस्कार। स्वागत। बताओ 191 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा तो तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरस्कार। सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का अनाचार या कदाचार या अपराध या अन्याय। 192 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे, क्या होगा आपका उत्तर? यही आपको बताना है। तो सदाचार का कदाचार हो जाएगा। दुर्गम का विलोम होगा सुगम, गमन या गंध या तो दुर्गम का हो जाएगा सुगम। 193 नंबर के प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, आहूत का विलोम होगा अनाहूत, आहूत, पराभव या प्रस्थान या अतीत। 194 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो अनाहूत का हो जाएगा आहूत, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आहूत का विलोम होगा हुत, अनहुत, अपहुत या अनाहुत। तो आपने ऊपर देखा है एग्जैक्ट यही प्रश्न थोड़ा सा फेरबदल के साथ आपके समझ प्रस्तुत हुआ था 194 नंबर के प्रश्न में। अब आप बताएंगे आंसर क्या होगा? आहूत पूछा है। ठीक है, 195 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा अनाहूत। क्या होगा? आहूत नहीं, अनाहूत हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे चले नेक्स्ट 196 नंबर का प्रश्न है, अवर का विलोम होगा लघु, प्रवर या सुवर या कनिष्ठ। कई बार देख रहे हैं मेंस में, आर यारों के मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। 196 नंबर के प्रश्न में अवर का प्रवर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकाल का विलोम होगा दीर्घकाल, सुकाल, वर्तमान या
वर्तमान। ठीक है, 197 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे। क्या होगा 197 नंबर में? तो सुकाल हो जाएगा अकाल का। एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल होगा, ध्यान मग्न होगा, चतुर होगा, सशक्त होगा। 198 नंबर के प्रश्न में तो एकाग्र का चंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। 199 नंबर का प्रश्न है कल्पित का विलोम होगा कल्पनाहीन, कल्पना युक्त, यथार्थ और प्राकृतिक। 199 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे यथार्थ होगा। क्या होगा? यथार्थ होगा। अगला प्रश्न है 200 नंबर का। ये रहा आपकी समझ। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। ऊसर, अनुउर्वर, उत्पादन क्या? बंजर। तो उर्वर मतलब जहाँ पे उत्पादन होता है, ऊसर में भी नहीं होता है, अनुउर्वर में भी, बंजर में भी नहीं होता है। अब उर्वर का विलोम नहीं है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है 200 नंबर में। तो ये हो जाएगा उत्पादन या उर्वर का विलोम नहीं होता है। तो ये रहे 200 नंबर के प्रश्नोत्तरी। लगभग 80 प्रश्न हम आपके समझ लिए हैं। अब हमारे पास जो है कि 400 प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।